Hello everyone. So today we are going to take the coverage of all elephant reserves and mic sites of India. तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का बैकग्राउंड क्या है, कितने एलिफेंट रिजर्व्स है इंडिया में, एंड माइक साइट का बैकग्राउंड क्या है एंड कितने माइक साइट्स है इंडिया में. बट इसके अलावा हम इसको मैपिंग के थ्रू कवर करेंगे सो दैट ऑल जितने भी एलिफेंट रिजर्व एंड माइक साइट्स है तो वो काफी आपको अच्छे से याद रहेंगे. तो इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रखो. अगर एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया ने एलिफेंट रिजर्व जो प्रोजेक्ट है तो 1992 में स्टार्ट किया था, जो कि हमने देखा कि 1972-73 में इंडिया ने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो काफी सक्सेसफुल रहा था और टाइगर के नंबर काफी बढ़ गए थे इस पीरियड में. तो इसलिए ऑन द सेम लाइन हमने एलिफेंट रिजर्व्स नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सेम सेंटर के अंडर, सेंटर का ही ये प्रोजेक्ट है. बट यहाँ पे स्टेट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन की रिकमेंडेशन कर सकता है. तो इसमें फिर हमने एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आज इसके नंबर बढ़ते बढ़ते एलिफेंट रिजर्व्स या कॉरिडोर या लैंडस्केप के नंबर बढ़ते बढ़ते 33 तक निकल चुके हैं. कि जहां पे जो एरिया अगर एलिफेंट रिजर्व अगर डिक्लेयर किया जाता है तो सेम लाइक टाइगर प्रोजेक्ट जैसा होता है, टाइगर रिजर्व जैसा होता है, तो वहां पे ट्राइब्स वगैरह हो गए तो उनको वहां पे रहने का हक होगा, वो वहां पे रह सकता है या वहां से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी जनरेट कर सकते हैं. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. बस इतना है कि वो मेजर फॉरेस्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई पेड़ नहीं तोड़ेंगे, राइट. तो जो भी पेड़ तोड़ना है या मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करना है तो वो बाहर से भी कलेक्ट कर सकते हैं. अंदर की तरफ सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह अलाउ होगा, मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहां पे होंगे. तो इस प्रकार से एलिफेंट रिजर्व्स प्रोटेक्ट किए जाता है. तो लेट्स सी कि रिसेंट जो एलिफेंट रिजर्व है वो है यूपी में आता है. 33rd जो एलिफेंट रिजर्व हमने देखा तो वो आता है यूपी में. ओके, तराई बेल्ट में दुधवा नाम से एक रीजन आता है यूपी में नॉर्थ की तरफ, दुधवा पीलीभीत रीजन जो शिवालिक के फुटेज पे आता है, वो सब हम डिटेल देखने वाले हैं. तो वो रिसेंट 33rd लास्ट टू लास्ट मंथ डिक्लेयर हुआ था, मतलब अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास ये डिक्लेयर हुआ था. इंडिया के फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो वो है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व इन झारखंड, जो कि झारखंड के रीजन में आता है. ये भी हम देखेंगे डिटेल में. इसके अलावा 2010 में हमने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल भी डिक्लेयर किया है और 12 अगस्त हम वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं. इसके अलावा इंडिया में जो एलिफेंट मिलता है वो है सिंपली इंडियन एलिफेंट, जो कि एशियन एलिफेंट कैटेगरी के अंडर आ जाता है. एशिया में और भी एलिफेंट्स मिलते हैं, जैसे श्रीलंकन होगा, सुमात्रन होगा, बॉर्नियो पिग्मी होगा. एंड अदर टाइप में अगर जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट में दो टाइप आते हैं. कंपैरेटिवली इनकी साइज थोड़ी लार्जर होती है एशियन एलिफेंट के कंपैरिजन में. इसमें दो टाइप है, अफ्रीकन बुश एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट. तो इनके भी डिटेल हम आगे देखेंगे कि जैसे देखो तो इसमें साइज वाइज देखा जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट थोड़ा लार्ज होता है. इसके जो आइवरी जिसको टस्क बोलते हैं हम, तो वो भी थोड़े लार्जर साइज में होता है. तो नॉमिनल कुछ चेंजेस है और हाइट भी आप यहां पे देख सकते हो. वेट एंड हाइट बोथ इज मैक्सिमम इन अफ्रीकन एलिफेंट एज कंपेयर टू द एशियन एलिफेंट. तो अगर एशियन एलिफेंट की बात करें तो इनका आईयूसीएन रेड लिस्ट या जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो है कि एंडेंजर्ड है, मतलब ठीक ठाक नंबर है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है. अराउंड 20 to 40,000 मिलता है, जिसमें से इंडियन जो एलिफेंट है उसके लगभग 30,000 के पास नंबर आता है, 30,000 के पास, राइट. इसका भी हम डिटेल आगे देखेंगे. इसके अलावा जो अफ्रीका के एलिफेंट है उसमें दो टाइप आते हैं, एक सवाना जिसको बुश कहा जाता है और दूसरा आता है फॉरेस्ट एलिफेंट. इसमें सवाना के नंबर ठीक ठाक है, एंडेंजर्ड में आता है, बट अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब उसके काफी नंबर कम हो चुके हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ यहां पे अलग अलग स्टेटस है, तो वो देख लेना, बाद में भी आप थोड़ा डिटेल देख सकते हो. ठीक है, तो इसके अलावा जो हमने देखा कि एलिफेंट रिसेंटली रिजर्व डिक्लेयर हुआ है तो दैट इज यूपी के नॉर्थ में आता है दुधवा पीलीभीत, है ना. इसका भी डिटेल हम आगे देखने वाले, बट अक्टूबर में कुछ ये डिक्लेयर हुआ था, आप देख सकते हो, न्यूज भी इसमें है सामने. इसके अलावा आगे बढ़े तो देखो अब थोड़ी एलिफेंट की भी जानकारी देखते हैं कि इनका सबसे लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है जो कि 22 मंथ का होता है. मतलब पूरे कितने भी मैमल्स ले लो तो सब में सबसे बड़ा गेस्टेशन पीरियड किसका होगा, तो दैट इज एलिफेंट का. और फीमेल यहां पे जो बर्थ देती है तो एवरी 4 to 5 ईयर्स में एक बार कुछ बर्थ देती है. उसके अलावा ये थोड़ा मैट्रियार्की काइंड ऑफ कंसेप्ट यहां पे इनमें चलती है, जैसे सोशल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो मोस्टली फीमेल एडल्ट जो होते हैं तो वो लीड करते हैं उनके ग्रुप को, और बाकी मेल अगर एलिफेंट देखे जाए तो वो थोड़ा आइसोलेशन में रहते हैं, है ना. तो यहां पे देखो आइसोलेशन और स्मॉल बैचलर ग्रुप्स में मेल देखे जाता है, बट मेन जो ऐसे हर्ड्स या इनके ग्रुप्स देखे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि फीमेल
एडल्ट इनको लीड करेगी और बाकी फिर इनके कार्स वगैरह साथ में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया ने और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है कि जो अभी न्यूज में है और इंडिया कंजर्वेशन कर रहा है एलिफेंट का भी, तो यस, प्रोजेक्ट रिहैब नाम से एक आता है, रिड्यूसिंग एलिफेंट एंड ह्यूमन अटैक यूजिंग बीस। अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ह्यूमंस की अगर डेथ होती है तो दैट इज ड्यू टू द एलिफेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव भी, हम इसको अभी पॉजिटिव तो नहीं ले सकते बट डेफिनेटली इट्स अ निगेटिव थिंग। कि निगेटिव थिंग क्या है कि अब कैसे ह्यूमंस और एलिफेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ चुका है, या ह्यूमन सेटलमेंट्स थोड़े ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ह्यूमन का जो रिसोर्स जनरेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट तो वो बढ़ चुका है, इसलिए ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो वो कम करने के लिए फिर एक सोल्यूशन बहुत अच्छा लेके आ गए कि यहाँ पे रिहैब नाम से एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो बी के बॉक्स होता है वो उस कम्युनिटी के सराउंडिंग में है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसके सराउंडिंग में ऐसे बी के बॉक्स रखे जाएंगे कि जो बी का साउंड होता है तो उससे एलिफेंट दूर रहता है। इसलिए फिर एक अच्छा होगा कि वो कम्युनिटी के अंदर या जहां पे उनका ह्यूमन सेटलमेंट है या पर्टिकुलर सेटलमेंट है तो वहां तक वो रीच नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने, केवीआईसी ने स्टार्ट किया है। तो देख लेना इसको भी। इवन ऑपरेशन बी भी सेम तरीके से आता है, जो एलिफेंट्स की डेथ होती थी वाइल दे क्रॉसिंग द ट्रेन रूट्स, तो वो वहां पे भी हमने फिर अभी क्या किया कि डिफरेंट बॉक्सेस रखे सो दैट वहां पे उनकी डेथ ना हो। इसके अलावा हाथी मेरे साथी नाम से एक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंडर ये बनाया गया था। E8 कंट्रीज भी इसमें इंक्लूडेड है या कोऑपरेशन में रहेंगे। E8 कंट्रीज मतलब क्या है कि जैसे टाइगर रेंज कंट्रीज हम बोलते हैं, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है इंडिया, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया, कि जहां पे टाइगर्स मिलते हैं, राइट। तो उसी लाइन में E8 कंट्रीज मतलब जहां पे एलिफेंट्स मिलते हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो या एशियन हो। तो ऐसे 8 कंट्रीज है जो कि यहाँ पे लिस्ट दिए, आप बाद में इसको देख सकते हैं। तो E8 में इंडिया पार्ट है, बिल्कुल है, बिकॉज इंडिया में तो एलिफेंट्स मिलता है। इसी प्रकार से अभी हमने देखा है कि चलो एलिफेंट रिजर्व पे आ जाते हैं कि टोटल हमारे पास कितने एलिफेंट रिजर्व है, 33 एलिफेंट रिजर्व है। उसमें से सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो पांच आते हैं 2 स्टेट में, एक है आसाम स्टेट एंड एक है तमिलनाडु स्टेट। इसका भी डिटेल देखेंगे। अब देखो काफी बड़ी लिस्ट है, अलग अलग लैंडस्केप है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप हम पहले देखेंगे, फिर सेकंड ईस्टर्न सेंट्रल लैंडस्केप देखेंगे, थर्ड हम देखेंगे कामिंग सोनितपुर नाम से एक लैंडस्केप आएगा, थर्ड होगा ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप आएगा, देन फोर्थ हमने देखा यहाँ पे ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप, और फिफ्थ होगा काजीरंगा कार्बी एंगलोंग इंटांकी लैंडस्केप नाम से आता है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में है ये, जो भी हम 2-3 देख रहे हैं लास्ट के। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 6th होगा यहाँ पे नॉर्थ बंगाल ग्रेट मानस लैंडस्केप, देन 7th हम देखने वाले हैं मेघालय लैंडस्केप, 8th हम देखेंगे ब्रह्मगिरी नीलगिरी वगैरह जो पार्ट है साउथ इंडिया की तरफ, वो 8वां पार्ट हम देखने वाले हैं, और 9वां पार्ट होगा कि अन्नामलाई नेलियम पत्थी नाम से एक आता हाई रेंज लैंडस्केप, वो देखेंगे, और 10वां होगा पेरियार अगस्तमलाई लैंडस्केप। तो टोटल ऐसे इंडिया में हम देख रहे हैं कि 10 लैंडस्केप्स हैं, और बाकी ये इसके सामने अलग अलग स्टेट्स पे टोटल इन सबकी मिला के देखी जाए तो 33 एलिफेंट्स रिजर्व आते हैं और 10 लैंडस्केप आते हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट इससे हम स्टार्ट करें नॉर्थ वेस्ट लैंडस्केप से। तो बस मैपिंग देखेंगे बिकॉज इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और भी कुछ छोटे मोटे फैक्ट हो गए तो वो देखेंगे, बस आप मैपिंग पे ध्यान दो कि हाँ ये लैंडस्केप कौन से स्टेट में आता है। बिकॉज देखो अब इधर नाम दिया शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, तो शिवालिक तो राइट फ्रॉम पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर से लेकर डायरेक्टली आसाम एंड अरुणाचल बॉर्डर पर पूरा शिवालिक है, बट हम यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि फिर कहां पे आता है, राइट। यू शुड नो दैट कि वो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जो कि यहां पे आप साउथ में देख सकते हो, ये है उत्तराखंड का मैप उसके साउथ में शिवालिक का पार्ट आता है। अब ये भी एक लॉजिक आपको लगाना है कि उत्तराखंड हो हिमाचल हो, तो हिमाचल मतलब उत्तराखंड इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, कि जहां पर एलिफेंट मिलेगी। इसके वेस्ट में जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि हाई अल्टीट्यूड रीजन है और वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इसके वेस्ट में नहीं आएगा। ये तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट हम ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न लैंडस्केप। और एक लॉजिक आप बिठा सकते हो कि ग्रेट एंड मिडल में तो नहीं मिलेगी बिकॉज इतना हेवी एनिमल है तो वो इतना ऊपर नहीं चढ़ सकता है, वो तो हम लॉजिक बिठा सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको शिवालिक एंड शिवालिक के साउथ वाले पार्ट ही देखना है, जो कि थोड़े फ्लैट होने चाहिए एंड थोड़ा तराई वगैरह रीजन तक चल जाएगा, मतलब फुटेज ऑफ द शिवालिक से शुरू करेंगे हम। तो इसी प्रकार से देखो उत्तराखंड से शुरू करते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ एलिफेंट फाउंड इन इंडिया। इस रीजन में जो उत्तराखंड के रीजन में मिलेगा आपको शिवालिक में, तो शिवालिक मतलब क्या है कि ये फुटहिल्स वाला पार्ट है, ओके। उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड की बॉर्डर, जहां पे राजाजी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राजाजी एक नेशनल पार्क है, ओके, एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है।
तो ऐसे दोनों में भी आपको एलिफेंट अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा शिवालिक का जो आर्क है या ये शिवालिक का जो पार्ट है, तो वहां पे एलिफेंट रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में। देन उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट ऑफ हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट, जो मैंने बताया आपको कि सबसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ वेस्टर्न मोस्ट अगर एलिफेंट कहां मिलेंगे तो इस पार्ट में मिलेगा, उत्तराखंड के पार्ट में, या राजा जी हम ले सकते ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा देखो अब इसी लैंडस्केप में उत्तराखंड में हमने देखा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व आता है, राइट। इसमें कंसोरा बरकोट नाम से एलिफेंट कॉरिडोर है, बट ठीक है अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस शिवालिक देख लो, शिवालिक में ये पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जहां पे इसके एलिफेंट के साथ ही बाकी स्वैम डियर, बिकॉज ये तराई रीजन है, तराई मतलब दलदल वाला क्षेत्र है, तो इसमें स्पॉटेड डियर, सांबर डियर है ना, बाकी अदर गोल्डन जैकल एक्सेट्रा अदर स्पीसीज आते हैं, राइट। इसके अलावा आप बस ये बाकी उत्तराखंड में तो काफी एलिफेंट बाकी नेशनल पार्क है, बट हमें इंपॉर्टेंट कौन सा आएगा कि इसमें जिम कॉर्बेट एक रहेगा जिसका नाम बदल चुका है, अभी रामगंगा रहेगा, और सेकंड इज राजा जी जो कि शिवालिक के पास आता है ना, तो इस दोनों पे ही मुझे लगता है ज्यादा फोकस रखो। नेक्स्ट इसी लैंडस्केप में हमने और एक देखा है, वही यूपी वाला, और जो कि सबसे रिसेंट वाला है, राइट। 2022 में इसको डिक्लेयर किया गया था, तो सबसे रिसेंट वाला आता है यूपी का तराई एलिफेंट रिजर्व। तराई एलिफेंट रिजर्व, जैसे तराई तो सभी जगह पे आता है, राइट, तो इसलिए ये भी देखो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि तराई एलिफेंट रिजर्व जो रिसेंट है दुधवा पिलीभीत के पास आता है। दुधवा इज द ओनली नेशनल पार्क इन यूपी जो कि शिवालिक के फुटेज पे आता है, और ये भी तराई का रीजन है। पिलीभीत रीजन जो कि एक टाइगर रिजर्व है, तो उसी के एरियाज में आपको यूपी में ओनली एलिफेंट रिजर्व मिलेगा, एंड दिस वन, ओके, सो दैट इज दिस वन। नेक्स्ट है ईस्टर्न सेंट्रल लैंडस्केप नाम से एक आता है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ना ऐसे कुछ पार्ट्स आएंगे, और वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो देखो वेस्ट बंगाल में एक दिख रहा है मयूर झरना। अब इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट बंगाल में एक ही है, इस लैंडस्केप में वेस्ट बंगाल में एक दिख रहा है, शायद ऐसे और लैंडस्केप होगा कि जिसमें और एक पार्ट होगा, बिकॉज कभी कभी ब्रॉड स्टेट्स होते तो अलग यहाँ पे चेंजेस मिल जाएंगे, अलग अलग लैंडस्केप में वो आ सकते हैं। तो अभी के लिए तो एक है सामने, मयूर झरना नाम से एक आता है वेस्ट बंगाल में। झारखंड में सिंहभूम, जो कि हमने देखा पहला एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का, फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व सिंहभूम। ओडिशा में एक आता है, तो देखो मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतामी, साउथ ओडिशा नाम से कुछ है, और छत्तीसगढ़ में लेमरू एंड बदलखोल, तमोर, पिंगला नाम से आता है। तो देखो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल में मयूर झरना नाम से आता है, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है। अगर नहीं पता है तो यहां पे आप मैप में ठीक से देख सकते हो, दिस इज पश्चिम मिदनापुर रीजन, ओके। ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है देखो, तो ये हुगली रिवर का पार्ट है, और उसके वेस्ट में जाओगे तो ये पश्चिम मिदनापुर रीजन आता है। तो यहां पे हमें मिलेगा ये रीजन मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि मयूर झरना वेस्ट बंगाल पश्चिम मिदनापुर के रीजन में, बस इतना याद रखा तो भी काफी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड देखता है, तो झारखंड में कौन है, तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, जो कि इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व रहेगा, इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व है। एंड इसमें देखोगे तो और भी कुछ, एक दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इसका पार्ट आता है। बाकी सिंहभूम की बात करें तो देख सकते हो आप, तो ये आएगा सिंहभूम रीजन, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, राइट। तो ये साउथ की तरफ आता है, इसके बीच में से सुबर्णा रेखा वगैरह रिवर फ्लो होती है, सुबर्णा रेखा, ओके। तो इसके आसपास ये सिंहभूम रीजन है, जो कि कोल माइनिंग वगैरह के लिए तो काफी फेमस है, यू नो दैट झारखंड इज द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया, तो ये उसके रीजन है, तो शायद वहां पे डेफिनेटली वो थ्रेट तो रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस इज द सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व इन यस झारखंड। नेक्स्ट है उड़ीसा में, देखो उड़ीसा में काफी आ जाते हैं, यहाँ पे 5 है टोटल। एक है मयूरभंज नाम से, जो कि काफी फेमस है और इसमें बहुत अच्छे खासे नंबर्स है, जो यहां से एक रिवर फ्लो होती है सुबर्ण रेखा, और आगे से थोड़ा सा यहाँ पे ब्राह्मणी वगैरह रिवर्स फ्लो होती है। इसके आसपास थोड़ा सिंपलीपाल देखोगे आप, सिंपलीपाल एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जहां पे कुछ घड़ियाल वगैरह भी फेमस है, राइट, अदर भी स्पीसीज आते हैं। तो इसमें लास्ट ईयर कुछ फॉरेस्ट फायर भी हुआ था, तो इसलिए सिंपलीपाल काफी न्यूज में था। उसी के आसपास आप देख रहे हो, दिस इज द मयूरभंज, ओके। ये आता है देखो मयूरभंज का पार्ट उड़ीसा के नॉर्थ में। बाकी महानदी, मतलब सीधी सीधी बात है, महानदी एलिफेंट रिजर्व मतलब ऑब्वियस सी बात है कि महानदी पे रहेगा, जो महानदी आती है छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पे राइट को टर्न करके फिर ये मिलती है बे ऑफ बंगाल को, राइट। तो इसी के आसपास आपको ये महानदी मिल जाएगा, और महानदी से तो नाम से आराम से समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर दैट आता है संबलपुर। संबलपुर देखोगे तो यहाँ पे आता है देखो, तो टू द वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट ऑफ द ओडिशा, ओके। देन बैतामी नाम से एक आएगा, वो हम आगे देखेंगे, एंड साउथ ओडिशा नाम से एक एलिफेंट रिजर्व आता है।
तो देख लेना। तो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आउट ऑफ ऑल ओडिशा में देखा जाए तो मयूरभंज काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अच्छे खासे नंबर है। और यहाँ पे देखो सिंपलीपाल, कुलदिया, हथगढ़ है ना, ऐसे 3-4 पार्ट यहाँ पे आते हैं। मतलब सिंपलीपाल नेशनल पार्क भी है, कुलदिया एंड हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके आसपास है। तो मतलब ये जंक्शन का ही पार्ट है, एक नेशनल पार्क भी है, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कुलदिया और हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये खुद मयूरभंज एक एलिफेंट रिजर्व। तो ये सबका एक पैक यहाँ पे पूरा बड़ा बना है। तो इसलिए मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंझार नाम से डिस्ट्रिक्ट है इस रीजन में, तो वहां पे ये मिलेगा। ठीक है, बाकी फिर महानदी एलिफेंट रिजर्व तो महानदी के पास है, उतना काफी याद रखो। बाकी संबलपुर आता है, देखो संबलपुर यहाँ पे मिलेगा आपको, वेस्ट की तरफ देवगढ़ वगैरह ऐसे रीजन आते हैं, वहां पे आएगा संबलपुर। उसके बाद देखो बैतामी नाम से आता है, तो वो भी कोई साउथ के थोड़ा रीजन में यहाँ पे बैतामी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, अब बैतामी अभी इतना तो न्यूज में नहीं है, तो इसलिए ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस मैं एक ही कहूंगा आपको, मयूरभंज अच्छे से देख लेना। एंड अनदर इज द दैट इज ये सिंपलीपाल एंड सराउंडिंग एरियाज। बाकी साउथ उड़ीसा वही बैतामी के पास, अगर आप देखोगे साउथ की तरफ ही साउथ उड़ीसा नाम से एलिफेंट रिजर्व आता है। मतलब उड़ीसा में काफी एक पूरा 5 का एक ऐसा स्टेज बना है कि ये एंटायरली पूरा कंजर्व कर रहे हैं ईस्टर्न घाट्स के पार्ट को। उसके बाद आते हैं देखो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखो लेमरू नाम से एक है, बदलखोल तमोर पिंगला नाम से एक आता है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व एंड बदलखोल। तो ये पूरा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ की तरफ जो थोड़ा बागेलखंड वगैरह रीजन से, या फिर यहाँ पे रामगढ़ हिल्स नाम से कुछ रीजन आता है नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे मिलेगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे काफी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लास्ट कुछ सालों में हुआ है। कोरबा डिस्ट्रिक्ट के आसपास आता है, नॉर्थ में कुछ कोरबा नाम से डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ है ना। तो ये नॉर्थ ऑफ देखो छत्तीसगढ़ है, दिस इज कोरबा। एंड जो दूसरा आएगा तो वो रायगढ़ में आएगा, है ना, रायगढ़ नाम से एक रीजन आता है। जैसे दूसरा जो दिख रहा है आप यहाँ पे बदलखोल तमोर पिंगला, तो ये आता है रायगढ़ के पास, ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास। तो दोनों ये नॉर्थ रीजन तो आप आराम से याद रख सकते हो कि नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़ देयर आर 2, वन इज इन कोरबा एंड अनदर इज इन रायगढ़। तो एक है लेमरू एंड उसी के साथ मिलेगा बदलखोल। ओके, लेमरू एंड बदलखोल, LM। ओके, लेमरू एंड बदलखोल। ठीक है, तो ये है 2 एलिफेंट रिजर्व इन छत्तीसगढ़। I hope everyone understood लेमरू एंड यस बदलखोल। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लैंडस्केप आता है कामिंग सोनितपुर लैंडस्केप। तो कामिंग यू नो दैट कि ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कामिंग नाम से ब्रह्मपुत्रा की। सोनितपुर रीजन इसी के आसपास आता है। पॉलिटिकल मैप अगर आप देख लो तो ये अरुणाचल किया दिया है, यहाँ पे आप देख लो आसाम का सोनितपुर ये रीजन देखो, कामिंग जहां पे फ्लो होती है, जो कामिंग ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, राइट। तो उसी के पास ये मिल जाएगा, राइट। तो कामिंग इस रीजन में, मतलब ये कामिंग अभी जो आती है तो वो तो अरुणाचल से आती है, इसलिए कामिंग इधर ऊपर एंड सोनितपुर जो आसाम में आएगा तो सोनितपुर, है ना। तो KS याद रखो, कामिंग ऊपर अरुणाचल में और सोनितपुर इधर। इसी के आसपास पक्के टाइगर रिजर्व, कामिंग के आसपास ही कुछ पक्के टाइगर रिजर्व आता है जो काफी फेमस है। यूपीएससी ने भी पूछा था पक्के पखुई कहां पे आता है, लाइक दैट। ठीक है, तो दैट इज कामिंग एंड दिस पक्के ऑल्सो। नेक्स्ट है सोनितपुर, हमने देखा यही रिवर है, देखो ऊपर की तरफ आता है, दैट इज सोनितपुर। नेक्स्ट है ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप, देख लो आसाम में आता है दिहिंग पतकाई। तो दिहिंग पतकाई में साउथ बैंक मतलब ब्रह्मपुत्रा के साउथ बैंक, ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्रा के साउथ बैंक। तो इसलिए यहां पे देख लेना दिहिंग पतकाई, जो एक रिसेंटली नेशनल पार्क भी डिक्लेयर हो चुका है। मतलब टोटल आसाम में 7 नेशनल पार्क आते हैं, रायमोना, ओरांग, ओके, या मानस, देन ओरांग, नमेरी, आरमोंक, ऐसे आप याद रखो, RMONK, मतलब क्या है, N मतलब नमेरी, देन K मतलब यहां पे साउथ की तरफ काजीरंगा, ओके, एंड DRD फिर यहां पे आरमोंक, DD भी बोल सकते हो। तो D मतलब क्या है, दिब्रू साइखोवा, यहां पे आगे भी दिख रहा है, और लास्ट में दिहिंग पतकाई। तो आरमोंक DD ऐसे कुछ याद रखो, मतलब रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा एंड दिहिंग पतकाई। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट यहां पे देखेंगे तो दिहिंग पतकाई आता है, और उसी के पास एक एलिफेंट रिजर्व भी है, मतलब वो एक नेशनल पार्क भी है और वो एक एलिफेंट रिजर्व भी। तो इसलिए काफी याद रहे, अच्छे से याद रह सकता है कि साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र आ जाता है, राइट। इसके अलावा साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व है, तो यहीं पे कुछ अरुणाचल का भी पार्ट आएगा, तो इसलिए साउथ अरुणाचल और वो बॉर्डर पे ये दोनों रीजन आ जाएंगे, एक दिहिंग पतकाई टूवर्ड आसाम एंड साउथ अरुणाचल टूवर्ड अरुणाचल प्रदेश। तो देख लेना दिहिंग पतकाई ईस्टर्न की तरफ है,
एंड इसमें एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है कि इसको अमेजॉन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इतना डेंस फॉरेस्ट है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, लगभग 500 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का ये फॉरेस्टेड एरिया है, तो इसको अमेजॉन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, जो तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आता है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये बाकी 7 की लिस्ट है, बाद में आप स्टॉप करके इसको चेकआउट कर सकते हो कि कौन से 7 नेशनल पार्क है, अगर नहीं समझ में आया तो। उसके अलावा देखो, अब साउथ अरुणाचल मतलब यही है कि इसी के पास साउथ अरुणाचल में ये एक अरुणाचल का ही एलिफेंट रिजर्व मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, इंटांकी नाम से लैंडस्केप है, मतलब टोटल टूवर्ड साउथवर्ड, मतलब नागालैंड का कुछ पार्ट आ गया और ये कार्बी एंगलोंग वगैरह कुछ पार्ट आ गया। कार्बी एंगलोंग मतलब क्या है कि मेघालय प्लेटू को ही यहाँ पे आसाम में क्या बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग। इवन इनके डिस्ट्रिक्ट के भी नाम आप देख सकते हो, दिस वन, ये ना, ये आसाम का मैप है, तो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये गारो, खासी, जैतिया, बरेल है ना, मतलब मेघालय में गारो, खासी, जैतिया, बरेल, और ये बरेल के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मिलता है मिकिर एंड रेगमा, और इस मिकिर रेगमा का जो पार्ट है तो इसको कार्बी एंगलोंग भी रीजन कहा जाता है, और कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी कहा जाता है। तो ऐसा ये शू लाइक स्ट्रक्चर में कुछ प्लेटू है जो मेघालय का प्लेटू है, बट एक्सटेंड होता है आसाम में भी। तो इस रीजन में काफी एलिफेंट्स है, अच्छे खासे एलिफेंट्स है। तो आसाम में इसी रीजन में मिलेगा आपको काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, ये आ गया फर्स्ट। देन अनदर इज द धनसिरी लुंगडिंग नाम से एक आता है, तो यहां से एक धनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्रा की तरफ फ्लो होती है। ओके, एक धनसिरी रिवर जाके मिलती है ब्रह्मपुत्रा को, तो इसी कार्बी एंगलोंग के पास एक धनसिरी नाम से ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा है, तो उसी के पास भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ऐसे 2 आते हैं, धनसिरी एंड कार्बी एंगलोंग साथ में ही मिलेगा इस रीजन में। तो ये हो गया आसाम के 2। उसके बाद इंटांकी, जो कि एक नागालैंड का ओनली नेशनल पार्क है, तो आई होप सभी जानते होंगे, नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि साउथ में परेन नाम से रीजन आता है, वहां पे इंटांकी नेशनल पार्क है, जो कि हमने कुछ एक वीडियो भी मैंने अवेलेबल किया था आपको कुछ दिनों पहले, 2022 ऑल नेशनल पार्क इन द न्यूज, तो उसमें हमने इंटांकी भी डिस्कस किया था, वो देख लेना एक बार। तो इंटांकी नाम से ये साउथ में रीजन आता है, जो कि ओनली नेशनल पार्क है नागालैंड का। ओके, तो जहां पे हम आगे और भी कुछ फैक्ट्स में बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए तो इतना याद रखो इस बारे में। तो ये हो गए, देखो हमारे पूरे के पूरे, है ना, एकदम फास्ट कवर हो गए, और अच्छे खासे आप समझ भी गए कि कौन सा कहां पे आता है। नॉर्थ वेस्टर्न है, ईस्टर्न सेंट्रल है, कामेंग सोनितपुर है, और ईस्टर्न सदर्न बैंक मतलब ये ब्रह्मपुत्र का साउथ बैंक की बात कर रहे हैं। कार्बी एंगलोंग मतलब मेघालय प्लेटू जो आसाम में एक्सटेंडेड है उसकी बात कर रहे हैं, और हल्का सा नागालैंड का इंटांकी नेशनल पार्क का पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अभी नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल वगैरह पार्ट हम देखते हैं, या नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस प्लेन। तो इसमें आप देखो आसाम में चिरांग रिपू नाम से एलिफेंट रिजर्व आता है, और ईस्टर्न द्वार्स तो सभी जानते हैं, द्वार्स इज वेरी फेमस फॉर टी कल्टीवेशन, जो वेस्ट बंगाल का ऊपर की तरफ का पार्ट है, मतलब यहां पे है भूटान, बराबर है, और ऊपर है सिक्किम। तो ये दार्जिलिंग का जो पार्ट है, या फिर ये द्वार्स जो सेक्शंस है, तो काफी ये इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र फॉर टी कल्टीवेशन। तो इस द्वार्स में एक प्रकार से ये नीचे अगर आप आ जाओ, इसके शिवालिक के नीचे उतर जाओ, तो ये एक प्रकार का तराई सेक्शन भी है, और यहाँ पे काफी अच्छे खासे नंबर्स मिलते हैं एलिफेंट्स के। तो ये वेस्ट बंगाल का पार्ट होगा, तराई वाला क्षेत्र। तो उसके थोड़ा ईस्ट में, इधर के ईस्ट में चले जाओ तो आपको मिलेगा चिरांग रिपू, जो कि अब वेस्ट बंगाल के ईस्ट में चले जाओ आप, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन स्नेक पॉइंट है, इसके ईस्ट में निकल जाओ तो आसाम लगता है, राइट। तो आसाम में भी यहाँ पे फुटेज पे देख लो, तराई वाला क्षेत्र है, वहां पे चिरांग रिपू मिलेगा। तो मतलब ये पूरा एक लैंडस्केप होगा, इसको यहाँ दार्जिलिंग वगैरह से लेके, या वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर से लेके आगे आसाम के बॉर्डर तक, राइट। तो देखेंगे हम, चलो इसको डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये पहले आ गया वेस्ट बंगाल, है ना, ये वेस्ट बंगाल का नॉर्थ पार्ट है, देखो ऊपर सिक्किम में, इधर भूटान है ना। तो ये नैरो पार्ट जिसको हम बोलते हैं चिकन स्नेक, वो पार्ट है। तो यहां पे आ गया देखो द्वार्स, और इसके ईस्ट में चले जाओगे तो फिर क्या मिल रहा है आपको, यस। तो देखो हमने देखा कि फिर यहाँ पे ईस्टर्न द्वार्स के ही आगे आप निकल जाओ, तो यहाँ पे देखो इसके आगे आने के बाद ईस्टर्न द्वार्स, और उसके बाद में ईस्ट की तरफ निकल जाओ तो ये आसाम लग जाता है तुरंत, वेस्ट बंगाल खत्म होने के बाद, राइट। बट इसी लाइन में देखो चिराग रिपू भी मिलेगा, मतलब आसाम में कौन सा मिल रहा है, चिराग रिपू। ओके, आसाम में मिल रहा है चिराग रिपू, और उसके थोड़ा वेस्ट में आ जाओ तो द्वार वाला सेक्शन, मतलब द्वार का ही एक दोनों का एक्सटेंशन है। तो इस सेक्शन को हमने क्या नाम दिया, आसाम और वेस्ट बंगाल के सेक्शन को हमने नाम दिया नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप।
ठीक है, तो ये पूरा देखो द्वास का रीजन आता है, वेस्टर्न द्वार, सेंट्रल द्वार है ना, ईस्टर्न द्वार, तो इस रीजन में एक है। और फिर आसाम की तरफ जाओ तो चिराग रिपो नाम से आता है। ओके, सो दैट इज ऑल। तो देख लेना, ये दार्जिलिंग क्षेत्र है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये द्वार्स के सेक्शन है, विच इज वेरी फेमस फॉर यस एलिफेंट्स ऑल्सो एंड इवन टी कल्टिवेशन ऑल्सो। एंड इवन यहाँ पे बक्सा भी आप देख पा रहे हो, बक्सा द्वार या बक्सा नाम से एक नेशनल पार्क है। फिर यहाँ पे गोरुमारा नाम से एक आता है। ओके, एंड आफ्टर दैट जल्दापरा नाम से एक आता है। तो जल्दापरा, गोरुमारा, बक्सा, ऐसे 3 ये तराई क्षेत्र में नेशनल पार्क भी है जहां पे राइनो के नंबर काफी अच्छे हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइनो भी अच्छे खासा मिलने लगेगा हमें, राइट। नेक्स्ट है मेघालय लैंडस्केप। तो मेघालय में देख लो क्या है। तो मेघालय में गारो हिल्स एंड खासी हिल्स, तो एकदम याद रखने के लिए भी सिंपल है। और इनके डिस्ट्रिक्ट भी देखो नाम से ही आते हैं हिल्स के या ट्राइब्स के। तो जैसे गारो, खासी, जैंतिया, है ना। तो इसमें से 2 ही है, नॉट जैंतिया। गारो एलिफेंट रिजर्व ये वेस्ट वाला पार्ट है और खासी यहां पे। और जैसे इनके नेशनल पार्क भी देखो तो यहां पे 2 नेशनल पार्क आते हैं। एक आता है इसी रीजन में नोकरेक नाम से और दूसरा आता है बालपाखरम नाम से। इसके ऊपर ही थोड़ा सा देखोगे तो और एक आता है बालपाखरम। ओके, तो ऐसे 2 नेशनल पार्क आते हैं इन मेघालय। तो उसी के पास, इसी गारो के पास ही आता है। तो इसी के पास ये गारो का भी क्या है, गारो एलिफेंट रिजर्व। मतलब ये तीनों साथ में रखो, गारो एलिफेंट रिजर्व, बालपाखरम एंड नोकरेक, ये सब आसपास गारो के हिल्स में ही आ जाएंगे। खासी में थोड़ा सा अलग से फिर एक्सटेंड हो चुके हैं कुछ एलिफेंट्स, तो वो भी आ जाएंगे। और आप जानते हो कि नोकरेक में तो काफी फेमस ही है लिविंग रूट ब्रिज जिसको हम कहते हैं। यहाँ के डिफरेंट गारो टाइप जो है तो अपना है ना एक्सटेंड रबर के ट्रीज को एक्सटेंड करके, उसके रूट को एक्सटेंड करके यहाँ पे एक नेचुरल सा एक रूट बना देते तो जो कि काफी फेमस है इसमें, राइट। तो देख लेना बालपाखरम है ना, सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नोकरेक वगैरह। तो इस रीजन में ऐसे काफी ये ऐसे अट्रैक्टिव आपको या मोस्ट फेमस ब्रिज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ टाइप्स है, या यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है हुलॉक गिबन, चाहे आसाम हो या फिर मेघालय में हो। द ओनली एप फाउंड इन इंडिया एंड जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, तो वो इस रीजन में मिलेगी आपको, राइट। तो ये अदर भी स्पीसीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप साउथ की तरफ आ जाओ तो ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट, है ना। तो ये रीजन हम देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे केरला, देन आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। कर्नाटक कुछ अलग इसमें आएगा, उसको बाद में देखेंगे हम। तो ये 3 स्टेट्स की हम बात करें अभी, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट। मतलब मोस्टली नीलगिरी का सेक्शन हम ज्यादातर कवर करेंगे। तो केरला के रीजन में आता है देखो वायनाड, नीलांबुर नाम से कुछ आता है, जो कि दोनों भी हम देखें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। तो ये केरला की तरफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जैसे साइलेंट वैली भी पार्ट है वैसे ही। तो वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलांबुर एलिफेंट रिजर्व। तमिलनाडु में जाओगे तो कोयम्बतूर एंड नीलगिरी, तो ये भी कहीं ना कहीं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। ओके, तो नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व यू नो दैट की वो तो रहने ही वाला है ना, ऊपर की तरफ है, बस कोयम्बतूर थोड़ा नीचे आ जाता है। फिर रायला नाम से एक आता है, ये अब इसका नीलगिरी से कोई संबंध नहीं, बट ये आंध्र में कुछ यहाँ पे रायला नाम से एक रीजन है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम देखने वाले दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन। तो जैसे पहला हमने देखा केरला में देखो वायनाड है ना, वायनाड है एंड नीलांबुर है। सो बोथ दिस पार्ट आर अलोंग विद द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है ना। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में केरला में साइलेंट वैली है, तमिलनाडु में मुखुर्ती वगैरह रीजन्स आते हैं, राइट। तो ये सब में अभी के लिए तो फिलहाल इतना याद रखो, केरला में वायनाड एंड नीलांबुर। ओके, सो दिस 2 इज एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो, एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो, राइट। उसके बाद कोयम्बतूर देखो, कोयम्बतूर एंड नीलगिरी जो कहां पे आते हैं, तमिलनाडु में। तो नीलांबुर जो हमने वेस्ट में देखा, और इसके अलावा फिर आप कोयम्बतूर में जाते हैं तो देखो इधर, जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। तो एक है नीलगिरी का तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट में, सबसे नॉर्थ वेस्ट में जहां नीलगिरी आता है, तो ये नीलगिरी का पार्ट है, उदक मंडलम ऊटी का रीजन है, तो यहां पे भी एलिफेंट रिजर्व है। और नीचे देखो ये कोयम्बतूर का पार्ट है, यहां पे भी। तो मतलब एक बात आप यहां पे बोल सकते हो कि देखो इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही हमने एलिफेंट के नंबर्स देखे। ओके, सेकंड आसाम था और थर्ड केरला है। मतलब ये रीजन नीलगिरी का बायोस्फीयर का रीजन है, तो जहां पे काफी एलिफेंट्स आपको मिलने ही वाले हैं। तो मतलब इनका ट्रांसलोकेशन भी चलते रहता है, जैसे बांदीपुर है, नगरहोल है, यहाँ पे मुदुमलई है, मुखुर्ती है, यहाँ पे साइलेंट वैली होगा, या ऊपर की तरफ जो हमने देखा अभी अरालम होगा, यस, या नीलांबुर होगा। तो यहाँ पे ये सब अंदर के अंदर ट्रांसलोकेशन इनके चलते रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे टी गार्डन्स को कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है, बट ठीक है, मतलब ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रीजन्स में ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, इनके कॉरिडोर बन चुके हैं, काफी अच्छे हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कोयम्बतूर नीलगिरी
एंड वायनाड नीलांबूर, है ना. सो दीज आर काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड वन. ओके, तो कोयम्बतूर में और भी या नीलगिरी में हमने देखा है कि यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीसीज है लायन टेल मकाओ, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है एंड मोस्टली नीलगिरी में मिलती है. दैट इज लायन टेल मकाओ. दिस इज ऑल्सो फेमस इन दिस रीजन. इसके अलावा देखो आंध्र प्रदेश में अब इसका नीलगिरी से कोई संबंध नहीं है, नीलगिरी से कोई संबंध नहीं रहेगा. याद रखना आंध्र बहुत ऊपर आता है, तो इसलिए ये रायल नाम से आप समझ सकते हो, रायल सीमा, है ना. तो रायल सीमा से याद रखो, रायल सीमा इज द रीजन बिटवीन आंध्र एंड तेलंगाना वगैरह, या प्लाटू है रायलसीमा प्लाटू, तो आंध्र प्रदेश में आता है रायलसीमा. तो रायल कोथरू नाम से एक आता है, तो वो यहाँ पे मिलेगा आपको. देखो ऊपर की तरफ है, काफी ऊपर की तरफ है, इधर ऊपर उड़ीसा स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा रॉयल कोथरू. यहाँ पे भी अच्छे खासे एलिफेंट के नंबर्स हैं. इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो गोदावरी के पास कुछ नेशनल पार्क है, हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, क्योंकि सभी तो मैं नहीं बताऊंगा. यहाँ पे एक श्री वेंकटेश्वरा जो आपको पता है तिरुपति बालाजी, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व भी है इंपॉर्टेंट, तो वो भी अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना. इसके अलावा देखो अब नेक्स्ट है अन्नामलई नेलिमपत्ती हाई रेंज लैंडस्केप, जिसमें तमिलनाडु और फिर से केरला आ गया. देखो तमिलनाडु एंड केरला बोथ, अन्नामलई एंड अनैमुडी. आप सभी जानते हो कि अन्नामलई रेंज देखो वेस्टर्न घाट नीलगिरी तक एक्सटेंशन है, राइट. और इसके बाद यहाँ पे पालघाट से डिसकंटिन्यू होने के बाद अन्नामलई रेंज आती है, और फिर उसके बाद शेनकोट्टा गैप से अलग होने के बाद कार्डमम नाम से एक रेंज आती है. तो ये जो बीच वाला अन्नामलई सेक्शन है, वेस्टर्न घाट का सेक्शन है, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आता है पूरे वेस्टर्न घाट का, एंड दैट इज अनैमुडी. तो ये अनैमुडी जो है तो वो आता है केरला की तरफ, हाईएस्ट पॉइंट. एंड अन्नामलई ओवरऑल रेंज की बात करें तो ज्यादातर वो तमिलनाडु की तरफ आती है, बिकॉज ये दोनों के बॉर्डर पे है, केरला एंड तमिलनाडु. तो इसलिए याद रखना अन्नामलई एलिफेंट रिजर्व पूछते हैं तो फिर वो आएगा तमिलनाडु साइड से, और अनैमुडी की बात करें तो वो आएगा केरला साइड से. ठीक है, तो देख लेना इस रीजन में आएगा अन्नामलई साउथ की तरफ, अराउंड दिस केरला एंड दिस बॉर्डर पार्ट, दिस इज अन्नामलई. और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, अनैमुडी, तो वो केरला की तरफ से लिखो. और अनैमुडी नाम से, अनैमुडी शोला नाम से एक नेशनल पार्क भी केरला की तरफ ही आता है. ओके, यस. बाकी अनैमुडी हमने यहां पे देख लिया ऑलरेडी, और अन्नामलई भी देख लिया. आगे बढ़ते, पेरियार अगस्थमलई लैंडस्केप. अब फिर से हम केरला तमिलनाडु पे ही है, बट अब थोड़ा सा नीचे आएंगे. मतलब अभी जस्ट यहां पे थे हाईएस्ट पॉइंट पे, अब थोड़ा सा अन्नामलई के नीचे या फिर कार्डमम की तरफ भी आ गए तो भी चलेगा. तो यहां पे कौन सा रीजन है फिर, यस दैट इज अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व. अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व विच इज बिटवीन टू स्टेट्स केरला एंड तमिलनाडु. अगेन मोस्टली कार्डमम, अन्नामलई साउथ या कार्डमम के पार्ट्स में मिलेगा आपको. तो देख लो इसमें केरला की तरफ से आता है पेरियार. केरला की तरफ से कौन है, दैट इज पेरियार. पेरियार जो कि सबसे बड़ी रिवर है केरला की, जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और वेमनाड लेक में जाके मिलती है. ठीक है, तो दैट इज पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वो भी अन्नामलई के साउथ की तरफ के सेक्शन से ओरिजिनेट करके फिर ऊपर जाएगी. तो ये आ गया पेरियार टूवर्ड केरला. एंड श्रीवल्लीपुथुर नाम से एलिफेंट रिजर्व आता है, तो वो तमिलनाडु की तरफ. बट ये दोनों भी आते हैं तो थोड़ा अगस्थमलई लैंडस्केप में आता है, या इसके नीचे भी जाओगे तो अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व भी दिखेगा, तो वो भी काफी अच्छे से आपको याद रखना चाहिए. जिसमें अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन पार्ट है, तो वो है नियार, पेपारा, ओके, नियार, पेपारा, शेंदुरुनी, कलक्कड़, मुंडन तुराई टाइगर रिजर्व. तो ये देख लेना, ये 2020 का कुछ प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन था, अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन पार्ट है. ठीक है, तो इसमें से एलिफेंट रिजर्व भी आ गया फिर तो, है ना. पहले पेरियार एलिफेंट रिजर्व एंड शिवलीपुत्तूर एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो. एनीवेज, तो ये देख लेना, पेरियार नेशनल पार्क भी आएगा टूवर्ड केरला. एंड अनदर तो हमने देख लिया वो. तो देखो इसी प्रकार से हमने सभी देखे, आप लगा तो क्रॉस चेक कर लो, है ना. ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल दिस थ्रू द मैपिंग. आई नो दैट हमने फास्ट किया, बट देखो गाइस, सिंपली मैं बताता हूं कि इनके स्टेट भी समझ गए, थोड़ा रीजन भी हल्का सा समझ गया, तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है. इसी प्रकार से अब साइट्स के इनिशिएटिव है माइक. तो माइक मतलब क्या है, मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, जो शुरुआत की थी अराउंड 1997 में, अडॉप्ट हुआ था बेसिकली. फिर इसको शुरू होते होते कुछ 5 से 10 साल लगे थे. बट ये इनिशिएटिव किसका है, तो दिस इज रेजोल्यूशन अंडर द साइट्स. साइट्स मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं कि इनको ट्रांसलोकेशन वगैरह, साइट्स का रिसेंटली मीटिंग भी होता, हमने देखा पनामा में वगैरह. लास्ट आप वीडियोस वगैरह कुछ देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाम से एक मैंने सेशन लिया है,
तो उसमें आप थोड़ा सा हल्का सा उसमें देख लो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है कुछ साइट्स है। ओके, तो साइट्स के अंडर ये इनिशिएटिव हुआ था और ये है माइक साइट्स। माइक मतलब क्या है? मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। तो देख लो, इसमें आता है चिराग रिपू, हमने पहले ही देखा आसाम में। याद करो, कोशिश करो मेमोराइज करने की। मैं इंटेंशनली आपको मैप नहीं दिखा रहा हूं, आगे दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, बट याद करो कि हमने कहां देखा। राइट, द्वार्स के ईस्ट में हमने देखा, देहिंग पथ के हमने कहा देखा, ब्रह्मपुत्रा के साउथ में सबसे ईस्टर्न मोस्ट आसाम में देखा। देन ईस्टर्न द्वार्स हमने कहा देखा, वही चिराग रिपू के वेस्ट बंगाल के वो पार्ट्स में हमने देखा, चिराग रिपू के वेस्ट में ऊपर, राइट, द्वार्स जहां पे टी के बारे में मैंने बताया। देन देवमाली नाम से अरुणाचल प्रदेश में आता है, वो थोड़ा अलग से है, वो हम इसको लगा तो बाद में देखेंगे। गारो तो आपको पता चल गया कि मेघालय में हमने देखा वेस्ट की तरफ, वो आ गया गारो का पार्ट। मयूरभंज हमने बहुत अच्छे से देखा उड़ीसा के नॉर्थ में, जहां पे सिंपलीपाल वगैरह वो सब कुलदिया, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हमने पार्ट्स देखे, थोड़ा सुबर्णा रेखा एंड ब्राह्मणी वगैरह रिवर्स का पार्ट है। देन हमने देखा मैसूर जो कर्नाटक में। अब देखो कर्नाटक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्नाटक में अभी तक हमने इस रीजन्स में जो देखा है, आप जस्ट गो थ्रू इट, तो देखो इस पार्ट में कर्नाटक हमें नहीं दिख रहा है, जबकि कर्नाटक में काफी अच्छे खासे नंबर्स हैं। ओके, बस एक मैसूर आता है यहाँ पे, एक ही जो आता है मैसूर का, मतलब जब सबकी सबसे ज्यादा नंबर है कर्नाटक में, बट यहाँ पे एक ही एलिफेंट रिजर्व दिख रहा है, और वही एलिफेंट रिजर्व जो कर्नाटक का है मैसूर का साउथ की तरफ, मतलब नियर बाय नीलगिरी की तरफ, तो उसी को हमने क्या किया, माइक साइट डिक्लेयर किया। ओके, तो वो थोड़ा देख लेना, शायद हमसे थोड़ा मिस हो गया तो वो आप चेकआउट कर लो वहां से। राइट, आफ्टर दैट आगे बढ़ता है तो वो देख लो, नीलगिरी का एक पार्ट आएगा, ठीक है, सो दैट इज नीलगिरी यहां पे आ जाएगा, तो वो तमिलनाडु में हमने ऑलरेडी देखा है। फिर 9 नंबर पे देखो शिवालिक, याद करो कहां देखा हमने शिवालिक का, यस, सबसे वेस्टर्न मोस्ट हमने देखा, नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट, राजा जी एंड जिम कॉर्बेट का पार्ट आएगा, वो आएगा शिवालिक का पार्ट। राइट, एंड 10 नंबर पे कौन है, वायनाड। ओके, वायनाड याद करो कहां पे देखा हमने, केरला, वायनाड, नीलांबूर, है ना, वो नीलगिरी के पार्ट्स पे। तो ये हो गए टोटल 10 माइक साइट्स। आप अगर देखना चाहो तो इधर भी देख सकते हो। देखो याद करो, कर्नाटक का एक आएगा वायनाड, सॉरी मैसूर, वायनाड आएगा केरला में हमने देखा, उसके बाद नीलगिरी का पार्ट है। तो ये 3 आ गए, सिर्फ 3 आते हैं माइक साइट में, यहाँ पे साउथ की तरफ। फिर उड़ीसा में एक आता है मयूरभंज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसमें इंक्लूड कर ही लो। ईस्टर्न द्वार्स, चिराग रिपू दोनों भी आ गए, ईस्टर्न घाट एंड चिराग रिपू, सॉरी ईस्टर्न द्वार्स एंड चिराग रिपू, ये पूरा वेस्ट बंगाल का एंड आसाम का जो बॉर्डर का पार्ट है वो भी आ गया। फिर गारो का पार्ट आ गया, देखो। फिर देवमाली नाम से अरुणाचल प्रदेश में आते हैं ईस्ट की तरफ, देवमाली मतलब जो हमने देहिंग पथ का देखा उसके साउथ में, है ना, या देहिंग पथ के एंड देवमाली लगभग आसपास है, बस देहिंग पथ का ही कहां पे आता है, आसाम में आता है, और देवमाली अरुणाचल प्रदेश के आता है, मतलब जो नामधापा नेशनल पार्क वगैरह है उसके आसपास का प्रदेश। ठीक है, तो ये पतकोई रेंज वगैरह आप बोल सकते हो, देवमाली नियर बाय पतकोई रेंज, तो वहां पे आ जाएगा। तो टोटल देखो कितने हो गए, सो टोटल 10 की लिस्ट है, आप बाद में लगा तो स्टॉप करके देख सकते हो। सो इसी तरीके से देखेगा हमने, देखो साइट्स के एरियाज है, साइट्स कौन से है, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको, और तभी जाके ये सब याद रहेगा। इसके अलावा आप और भी प्रीवियस मेरे प्लेलिस्ट है, तो इसी चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, तो वहां पे आपको अदर भी लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा बहुत और भी लेक्चर्स है, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव फॉर द सब्सक्रिप्शन, सो दैट यू विल गेट द डिस्काउंट ऑल्सो। एंड आप अभी स्पेशल क्लास की एक अच्छी खासी सीरीज चल रही है, तो अनअकैडमी ऐप पे भी जाके फॉलो कर लो, सो आपको फ्री क्लासेस भी वहां पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस।